हम लोग अपने वर्ग 4 की हिंदी विषय के पाठ 18 बौना हुआ पहाड़ ये पढ़ने जा रहे हैं। ये किसके बारे में है तो आपको बता चुके हैं, ये है दशरथ माझी के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि शाहजहां ने प्यार में ताजमहल बनाया, मगर ये कोई जानता है कि दशरथ माझी ने अपने वाइफ से प्यार में, अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ को तोड़ डाला। किसको तोड़ डाला? ये थे हमारे दशरथ माझी। ये हमारे बिहार के थे। कहाँ के थे? हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार में। ये बिहार के थे, ठीक है ना। बौना हुआ पहाड़। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति अकेले ही पहाड़ तोड़ दे? कभी सुना है ऐसा? पहाड़ कभी देखे हो तुम लोग? पहाड़ भी नहीं देखे हो। पहाड़ बहुत बड़ा होता है। जो यहाँ पहाड़ है ना, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा कठिन है और ये काफी मजबूत होता है। शायद आपने कहानियों में सुना होगा, किसी फिल्म में भी देखा होगा। पहाड़ को कोई फिल्म में देखे होंगे आप लोग, या कहानी में सुने होंगे कि कुछ पहाड़ होते हैं, है ना। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा काम करे, आसानी से विश्वास नहीं होता है ना। कि मान लो कि पहाड़ तोड़ दे, ऐसा काम करे, विश्वास होगा? कभी विश्वास नहीं होता है कि पहाड़ कैसे तोड़ सकता है। पहाड़ इतने बड़े बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, कैसे कोई आदमी पहाड़ तोड़ सकता है? एक ऐसे ही व्यक्ति थे दशरथ माझी। एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनका नाम था दशरथ माझी। गया जिले के, हमारे बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38। हम लोग कौन से जिले में रहते हैं? जिला कौन सा है? बहुत अच्छा। हम लोग किस जिले में रहते हैं? गोपालगंज में रहते हैं, है ना। अब इसी में एक जिला है जिसका नाम है गया। क्या नाम है जिला का? गया। हमारे दशरथ माझी कहाँ के थे? गया जिले के निवासी थे। अब जैसे हमारे गोपालगंज में हम लोग बरौली प्रखंड में रहते हैं और बरौली प्रखंड के बतरदे गांव में रहते हैं, है ना साहब। उसी प्रकार दशरथ माझी जो है, गया जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है गहलोर। क्या नाम है गांव का? गहलोर। हमारे गांव का क्या नाम है? हमारे गांव का क्या नाम? बतरदे। उसी प्रकार गया में जो गांव है उसका क्या नाम है? गया। दशरथ माझी किस गांव के थे? गहलोर के थे। बहुत अच्छा। वे बहुत ही मेहनती और दृढ़ निश्चयवादी थे। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग निश्चय करते हैं, जैसे 1 जनवरी आया, बहुत सारे निश्चय करते हैं कि हम 1 जनवरी को हम लोग जिम जाएंगे और बॉडी बना लेंगे, मगर बनाते नहीं है। अगले 10 दिन जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना। तो उनका निश्चय जो है दृढ़ निश्चय नहीं है, फुसफुसिया निश्चय है कि भूल गया फिर उसके बाद छोड़ दिए। मगर दशरथ माझी जो थे वो काफी ज्यादा मेहनती थे और दृढ़ निश्चयवादी थे। वो कह दिए कि पहाड़ को तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग सुने हो कहीं? यस सर। किसके मुंह से सुने थे? सर जी, क्लास के बच्चे से। क्लास के बच्चे से नहीं, हम ही बताए थे। जब हम इन्हीं का डायलॉग मारते हैं, ये इनके नाम एक मूवी भी बना हुआ है, उस मूवी में ये डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन बोले थे? दशरथ माझी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही हुआ दृढ़ निश्चय कि जब तक तोड़ नहीं देंगे तब तक छोड़ नहीं देंगे। बहुत अच्छा, आप लोग काफी अच्छे बच्चे हैं। तो राजगीर की पर्वतमाला का एक भाग गया जिला में फैला हुआ है। आप लोग एक जानते होंगे, जैसे गोपालगंज एक जिला है, गया एक जिला है ना। उसी प्रकार राजगीर की पहाड़ है, राजगीर पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है राजगीर। यही पहाड़ जो है ना फैल के कहाँ तक गया हुआ है? गया तक गया हुआ है। और गया के किस गांव तक गया हुआ है? गहलोर तक गया हुआ है। मान लो अपने लोगों को बोला जाए कि तुम बतरदे से इधर होके देवापुर चले जाओ, जा पाओगे? क्यों नहीं जा पाओगे? कहोगे सर बीच में नदी आ जाएगा, बीच में नदी आ जाएगा। इसी प्रकार से गहलोर गांव से अगर किसी को बाहर जाना पड़ता था ना, बीच में बड़ा सा पहाड़ आ जाता था। क्या जाता था? पहाड़। इसलिए उस पहाड़ को पार करना नामुमकिन था। पहाड़ को पार करना नामुमकिन था। जैसे हमारे लिए नदी पार करना नामुमकिन है। नामुमकिन है। बहुत अच्छा। इसी गांव के नीचे जो था, जैसे इस पहाड़ है ना, देखो पहाड़ है यहाँ पे, इस पहाड़ के नीचे में कौन सा गांव है? गहलोर। बहुत शानदार, तुम सब काफी अच्छे हो, इधर समझ रहे हो पूरी बात। गहलोर और आसपास के अन्य गांव के लोग पैदल ही वजीरगंज बाजार जाया करते थे। अब देखो, जैसे हमारा बाजार कहाँ है, गांव का बाजार कहाँ है? सरकरा बाजार। बहुत अच्छा। उसी प्रकार गहलोर का बाजार था वजीरनगर। क्या नाम था उसका? वजीरनगर। हमारे बाजार का क्या नाम है? गहलोर के बाजार का क्या नाम है? वजीर। अब वजीरगंज बाजार जाया करते थे। किसी तरह के वाहन से पहाड़ की घाटी को पार करना मुश्किल था। देखो पहाड़ पे तो पैदल चढ़ जाओगे। मान लो ये हमारा कोई छात्र है, पहाड़ पे चढ़ के ऐसे करके चढ़ गया, फिर इधर उतर गया। ये गाँव है गहलोर, इधर है वजीरगंज। क्या है इधर? वजीरगंज। दुकान सब बने हुए है ना।
तो उनके पहाड़ से पैदल चल गया। इसमें कोई मोटरसाइकिल चला सकता है क्या? नहीं सर, नहीं चला सकता है, संभव नहीं है। तो इसको पार करना कितना मुश्किल होता होगा। पहाड़ पे इतना पार करके वजीरगंज के दुकान में कोई सामान खरीदने जा पाएंगे। अपने लोगों को तो कोई मुश्किल नहीं हो पाता है, तुरंत चल जाते हैं पैदल, पर यहाँ के लोगों को पहाड़ पार करके जाना पड़ता था वजीरगंज, है ना। तो इसीलिए दशरथ माझी और वहाँ के गांव के जो निवासी थे काफी ज्यादा पहाड़ से परेशान हुआ करते थे कि कोई भी वाहन समझते हो, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सबसे वहां जा नहीं पाते थे। किसी तरह के वाहन से पहाड़ पार नहीं कर पाते थे। रास्ता इतना संकरा था कि सिर पर सामान रखकर पैदल भी उस रास्ते से होकर नहीं जाया जा सकता था। मान लो अगर थोड़ा सा इसमें भारी हम तुमको दे देते हैं कि बाबू ढकिया ले लो और इसको पार करो, कर पाओगे पार? और मुश्किल हो जाएगा पार करना, है ना। इतना संकरा था। दशरथ माझी ने घाटी के इस तंग रास्ते को चौड़ा करने का पक्का इरादा कर लिया। दशरथ माझी ने कब इरादा किया अभी समझ में आएगा। दशरथ माझी ने सोच लिया कि इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे जिससे गाड़ी घोड़ा सब इससे पार हो जाए। अब दशरथ माझी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि दशरथ माझी थे कौन, इनका जन्म कब हुआ था। दशरथ माझी जो है गया जिले में पैदा हुए, ये तो सबको पता है, मगर इनका जन्म जो हुआ था 1930 में। अभी कितना वर्ष चल रहा है? 2025। 2025। कितना साल के अभी अगर दशरथ माझी जिंदे होते तो कितने साल के होते? अगर जोड़ा जाए तो देखो 2000 पुणे में 70 वर्ष हो गए और इधर 25 वर्ष। कितने वर्ष के होते हैं? 95 वर्ष के होते। कितने वर्ष के होते हैं? 95 वर्ष के होते हैं। मगर अब वो यहाँ पे अब नहीं है, वो ध्यान कर सकते हैं। पूरा जीवन अभाव में बीता। वो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, है ना। उनके पास कुछ भी धन दौलत ज्यादा, किसी भी विद्यालय में वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। तुम लोग जैसे विद्यालय में आए हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और पढ़ रहे हो, मगर वो ऐसा युवा होने पर इनका विवाह फाल्गुनी देवी से के साथ हुआ। अब देखो दशरथ माझी की जो पत्नी थी जिनके प्यार में उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, उस पत्नी का जो नाम था फाल्गुनी देवी नाम था। क्या नाम था? फाल्गुनी देवी। इनका नाम था फाल्गुनी देवी। गांव के ही एक किसान के यहाँ हल जोतकर और मजदूरी करके वे परिवार का भरण पोषण करते थे। वो क्या क्या करते थे? हल जोता करते थे। घर गांव में हल जोता जाता है ना, अब तो बड़े बड़े ट्रैक्टर हो गए। पहले के समय में बैल बांध दिया जाता था और उससे हल जोता अभी भी होता है ना। खेतों में काम करने में उनकी पत्नी भी साथ देती थी। तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे पापा के साथ जाती होंगी खेत में और साथ देती। एक बार दशरथ माझी घाटी पार जंगल में लकड़ी काटने गए। देखो ये है घाटी, है ना, पहाड़ का घाटी। इसको पार करके वो जंगल गए। कहाँ गए? जंगल। क्या करने गए? लकड़ी काटने गए। जब वो लकड़ी काटने गए दोपहर हो गई। समय कैसा हो गया? तो दोपहर में हम लोग क्या करते हैं? सूझ जाते हैं, बिना खाए खाते हैं दोपहर में। पत्नी को चिंता होने लगी, शायद वो प्यासे होंगे, है ना, प्यास लगता है, भूख लगता है, मगर जंगल में पानी और खाना कहाँ से आएगा? मिट्टी के एक बर्तन में पानी लिया और वे दशरथ माझी के पास चल दिए। मिट्टी में पानी भर लिए और दशरथ माझी के पास चल दिए। जंगल में उनकी पत्नी, वो भी पहाड़ चलेंगी, लेकिन यह क्या, घाटी के संकरे रास्ते में उनका घड़ा फंस गया। घड़ा जमीन पर गिर गया। उसे बचाने के चक्कर में वो स्वयं भी गिर गई। कौन गिर गई? फाल्गुनी देवी। अब वो जा रही थी पत्नी के पानी लेने के लिए, मगर संकरा रास्ता होने के कारण उनका घैला जो था वो फंस गया और वो जमीन घैला बचाने के लिए वो गिर गई, जिससे उनको काफी ज्यादा चोट लगा और खून बहने लगा। क्या हुआ उनके साथ? घुटने और हाथों में खून बहने लगा। निराश और उदास फाल्गुनी अपने पति दशरथ माझी के पास। दशरथ माझी ने पूछा, क्या उदास क्यों हो? किनसे पूछा? किससे पूछे दशरथ माझी? फाल्गुनी देवी। आप उदास क्यों हैं? तो फाल्गुनी देवी ने सारी बात बताई। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। कौन दृढ़ संकल्प लेंगे? दशरथ माझी। पर्वत के कारण ही रास्ता संकरा है, मैं इसे चौड़ा करके ही रहूंगा। उन्होंने कुल्हाड़ी फेंक दी, जुगाड़ किया, एक छेनी एवं एक हथौड़ी का। उन्होंने क्या किया? एक छेनी ले लिया और एक हथौड़ी ले लिया। तो एक इतना छोटा छेनी और एक हथौड़ी। अब उससे क्या तोड़ दिया उन्होंने? पहाड़। देखो ना कितना बड़ा पहाड़ होता है। तो बताओ, ताजमहल बनाना आसान था कि पहाड़ तोड़ना आसान था? ताजमहल बनाना आसान था, वो तो मजदूर बना है ना। शाहजहां का तो सिर्फ पैसा लगा। शाहजहां जो हमारे ये थे उन्होंने तो पैसा दिया सिर्फ। दशरथ माझी ने अपने खून पसीना से जब उनकी पत्नी को चोट लग गया तो उन्होंने क्या तोड़ दिया? पहाड़। घटना के दिन से ही पर्वत के अहंकार को चूर करने के संकल्प के साथ पर्वत तोड़ना शुरू कर दिया। कौन पर्वत तोड़ना शुरू कर देंगे? दशरथ माझी। और पहाड़ के अहंकार को तोड़ देंगे। पहाड़ जब खड़ा होता है तो सोचता है कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर वो पहाड़ को तोड़ना चालू कर दिए और अहंकार को तोड़ने लगे। वे दिन रात काम करते थे। वो रात को रात नहीं समझते थे, दिन को दिन नहीं समझते थे। वो दिन रात काम करते थे।
कुछ लोगों ने उन्हें कहा ये मूर्ख है, ये क्या काम कर रहा है, एक छेनी और एक हथौड़ी से पहाड़ तोड़ रहा है, कभी टूटेगा पहाड़? नहीं सो नहीं टूटेगा। सभी उनको क्या समझने लगे? मूर्ख। क्या समझने लगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें कार को देखकर कुछ लोगों ने एक निश्चित स्थान पर सिक्के चढ़ाना शुरू कर दिया। जब कुछ पैसे जमा होने लगे तो दशरथ मांझी ने उन सिक्कों से कोयला खरीदा। कोयला जलाकर वे चट्टान गर्म करते तथा गर्म चट्टान पर ठंडा पानी डाल देते। इससे चट्टान नरम हो जाती थी, ये या उससे दरारें पड़ जाती थी, जिसे काटने उनके लिए आसान हो जाता था। आप देखो, कोई अच्छा काम करेगा तो कोई तो मूर्ख समझेगा, कोई अच्छा आदमी होगा तो वो 2 रुपया 3 रुपया दे दिया करते थे। तो वो पैसा इकट्ठा करके उन्होंने कोयला खरीदा। क्या खरीदा? कोयला। कोयला खरीद के वो क्या करते थे, पहाड़ जो होता है ना, जो चट्टान होता है, वो तो पत्थर का होता है, उसको थोड़ा नरम करने के लिए उसको गर्म कर देते थे कोयला से, और उसके फिर पानी डाल देते थे, जिससे वो नरम हो जाता था। फिर तोड़ना उसको चालू कर देते थे। आया बात समझ में? कैसे पत्थर को नरम करते थे? वो कैसे करते थे नरम? कोयला से गर्म करते थे, जिससे पत्थर गर्म हो जाता था, और उसमें पानी डाल दिया, चट्टे गर्म हो गया पत्थर तो वो नरम ना हो जाएगा। यस उसको हम क्या करते, उसको तोड़ देते थे छेनी हथौड़ी से। उनको 22 वर्ष लगा। कितना वर्ष लगा? 22 वर्ष। टोटल कितने वर्ष लगे? 22। हमारा उम्र है अभी 25-26 साल, है ना, अभी जितना उम्र जिए हैं, और उन्होंने 22 वर्ष तक फिर पहाड़ ही पहुंचा। सोचो मेरे जीवन कितना उन्होंने पहाड़ तोड़ने में दिन बिता, कितना दिन उन्होंने पहाड़ तोड़ने में लगा दिया। उन्होंने कुल पहाड़ को कितना तोड़ा था? 360 फुट लंबा। कितना लंबा? 360 फुट लंबा। याद रहेगा? यस सर। 30 फुट चौड़ा। कितना चौड़ा? 30 फुट चौड़ा। चौड़ा। और उसके बाद 25 फुट ऊंचाई। 25 फुट ऊंचाई। इतना उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। संभव लग रहा है? इतना पहाड़ तोड़ दिया एक छेनी और एक हथौड़ी से। गांव के लोग दशरथ मांझी को बाबा नाम से पुकारने लगे। क्या नाम दे दिया उन्होंने उनको? बाबा। लगातार परिश्रम, कठिन परिश्रम से उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। 18 अगस्त 2007, 18 अगस्त याद रखना डेट, 18 अगस्त 2007 दशरथ मांझी जो है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान में 77 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 77 वर्ष की आयु में उन्होंने आखिरी सांस ली, अंतिम सांस ली। उनके गांव में पूरे राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। कल ही ना आप लोगों को बताए थे राजकीय सम्मान क्या होता है। जब देश के लिए कोई समर्पण करे, देश के लिए जान न्यौछावर करे, देश के हित में कोई कार्य करे, तो उनको राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। राजकीय संस्कार में गहलोन पहाड़ को काटकर बनाए गए मार्ग का नाम दशरथ मांझी पथ करने की घोषणा की। जो हमारे राज्य बिहार है, उन्होंने उनके सम्मान में जो पहाड़ तोड़ के जो रास्ता बनाया था, उन्होंने उस रास्ता का नाम कर दिया दशरथ मांझी पथ। क्या नाम कर दिया इसका? दशरथ मांझी पथ। मांझी पथ। दशरथ मांझी पथ। साथ ही साथ गांव में बनने वाली सामुदायिक भवन एवं अस्पताल का नाम भी उनके नाम पे रखा गया, और उनको पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया? पद्मश्री। पद्मश्री जो सम्मान होता है, जब कोई देश के हित के लिए कुछ करता है तो उसके लिए मिलता है पद्मश्री। दिए जाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की गई। बाबा का कहना था, पहाड़ मुझे उतना ही ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। पहाड़ कभी उतना ऊंचा उनको कभी भी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं कि पहाड़ बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प था। तुम इसी प्रकार जब पढ़ाई कर रहे हो और तुमको बोलेगा पढ़ना बहुत मुश्किल है, जितना लोग बताते हैं उतना मुश्किल नहीं होता, आसान। क्या है पढ़ना? बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है पढ़ने में। जब पहाड़ को तोड़ा जा सकता है तो हम पढ़ाई को क्यों नहीं कर सकते, है ना बाबू? बहुत अच्छा। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं है, मनुष्य सबसे ऊंचा है, उससे ज्यादा ऊंचा कोई नहीं है। हम लोग क्या है? मनुष्य है ना।